चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसमें बोल क्या रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक polynomial px is equals to 6x square plus x minus 1, then find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha plus 2 1 upon alpha plus 1 upon beta plus 3 alpha beta। अरे बाप रे यार, बहुत टफ क्वेश्चन आ गया भाई। अरे भाई सर, इतना टफ क्वेश्चन कैसे करेंगे? ये तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आ गया। क्या करना पड़ेगा उसको करने के लिए? कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में। आपको सिर्फ पहले ये समझना है कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। आपसे वो बोल रहा है भाई कि इसको देखो, और जितना टफ आपको ये लग रहा है ना, उतना ही फुद्दू हैगा, उतना ही सिंपल है। करना क्या है, इसको पहले रीअरेंज करो। पहले इसको कुछ रीअरेंज करो इस तरीके से कि ये सब कुछ आपका अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में ही आ जाए। फिर उसके बाद आप इस पूरे को एक बार में सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको यहां से डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? जितना टफ क्वेश्चन लग रहा है उतना टफ क्वेश्चन है नहीं। चलो भाई, देखते हैं जरा इस क्वेश्चन में। हमें इसको अप्रोच करने से पहले इसको संभालना है, इसको अरेंज करना है। ठीक है, चलो सोल्यूशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑन सॉल्विंग व्हाट, सॉल्विंग दिस अल्फा अपॉन बीटा प्लस का बीटा अपॉन अल्फा प्लस का 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस का 3 अल्फा बीटा। अब देखो भाई, ये तो इकलौता शेर रहेगा, अल्फा बीटा अलग ही घूम रहा है, बाहर में जाने दो उसको, परेशान मत करो। ठीक है, इसको देखो, अगर हम इसका एलसीएम ले, यहां पर एलसीएम ले लिया भाई, अल्फा बीटा आ जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। लियो सर, ये तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया। आपने तो पढ़ाया नहीं अभी तक अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होता है भाई। ये धप्पा कहां से हो गया? कोई बात नहीं, धप्पे का भी जवाब दिया जाएगा, परेशान मत हो। प्लस यहाँ पर 2 ब्रैकेट में इसका भी एलसीएम ले लो भाई, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। अब चाहे 2 प्लस 3 लिखो, चाहे 3 प्लस 2 लिखो, चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखो, चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखो, बात तो बराबर ही है भाई। ठीक है भाई, यहाँ पर आपका प्लस का 3 अल्फा बीटा अकेला लोन वॉरियर खेल रहा है भाई, ये इकलौता शेर खेल रहा है आपका, कुछ नहीं करना इसमें। तो देखो अगर आप, तो आपका ये भी अरेंज हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, ये आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो गया सम ऑफ जीरोस। अब आपका ये भी हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपका बस ये बचा हुआ है भाई। अगर आप इसको भी कहीं से अरेंज कर लोगे, सम ऑफ प्रोडक्ट में तो काम हो जाएगा। सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पढ़ा हम लोगों ने, देख के लग रहा है डर, तो डर नहीं लगना चाहिए। इसमें एक चीज ऐड करो, अगर मेरे पास लिखा हुआ है 6, अगर मैं इसमें +2 और -2 करूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं भाई, ये तो कैंसिल होके 6 ही बन जाएगा ना। तो सेम यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में हम लोग प्लस का 2 अल्फा बीटा और माइनस का 2 अल्फा बीटा को ऐड कर देंगे। कर दिया सर ऐड, जैसा आपने बोला था। बाकी का पूरा सेम लिख देंगे भाई, प्लस का 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस का 3 अल्फा बीटा। तो सर जैसा आपने बोला, अब यहां पे क्या होगा, दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस का 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस का 3 अल्फा बीटा। लियो सर, ये तो पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, जैसा बोल रहे थे। अरे यही तो करना है भाई, यही करना है। अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे ना, तो ये आपका सेपरेट हो जाएगा। इट विल बिकम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ये हो जाएगा माइनस का 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस का 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा है ये, अपॉन अल्फा बीटा प्लस का 3 अल्फा बीटा। तो भाई ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया ना। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है,
तो आपका बचा ओनली -2। देख रहे हैं भाई कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो आपको बस यही समझना है कि इसमें हमें करना क्या है और किस तरीके से अप्रोच करना है। अब देखो भाई हमें सब कुछ मिल गया, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा के टर्म्स में, और ये तो हमारा कांस्टेंट है, माइनस हो जाएगा भाई। तो अब हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इस इक्वेशन को देखें, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखें भाई, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में बहुत डिफरेंस होता है भाई। पॉलिनोमियल के इक्वल टू में होता है पीएक्स और इक्वेशन के इक्वल टू में होता है हमेशा जीरो। तो ध्यान रखना पॉलिनोमियल को इक्वेशन मत बोल देना भाई, अलग अलग चीजें हैं भाई, ठीक है। तो भाई अब देखते हैं जरा इस पॉलिनोमियल को। तो हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास, क्या होता है ये, इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट माइनस में, तो माइनस का 1/6 हो जाएगा भाई। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा भाई हमारे पास सेम माइनस का 1/6। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों 1/6 आ गए भाई। लियो और आसान हो गया काम। करना क्या है, अब यहाँ पुट कर देते हैं। तो ऑन पुटिंग या ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, थोड़ा अच्छा वर्ड लगता है ना सब्स्टिट्यूटिंग, तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। मैं पुटिंग पुटिंग नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे सर, पुटिंग पुटिंग नहीं बोलेंगे सर, पुटिंग कर रहे हैं, नहीं सर पुट नहीं कर रहे सर, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सर। अच्छा क्लास 10th वाले बच्चे हैं ना, तो अच्छा वाला दिमाग लगाना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं भाई। तो ये हो गया -1/6 का होल स्क्वायर अपॉन 1/6, ठीक है, माइनस का, ये हो गया -2, यहां पर आ गया प्लस का 2 इंटू माइनस का 1/6 अपॉन माइनस का 1/6 प्लस का यहां पर आ गया 3 इंटू माइनस का 1/6। लियो सर, ये तो पूरा एक लाइन में सॉल्व हो गया सर। इतना आसान क्वेश्चन था, ये तो हम धप्पा कर दिया हमारे साथ। इतना टफ क्वेश्चन देख कितना आसान हो गया। हाँ भाई इतना आसान ही है। चलिए अब देखते हैं जरा इसके आगे क्या करना है हमें। इसके आगे हमें जो करना है, देखो भाई गीले पे नहीं लिख सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। तो अगर आप गीला कर रहे हो, जीवन की बोल रहा हूँ आपके, कुछ गीला कर रहे हो तो उसको सुखा भी देना, ठीक है। वैसे का वैसा मत छोड़ देना, जीवन आसान हो जाएगा थोड़ा सा। समझ जाओ इस बात को, जितना जल्दी समझोगे ना, अगर रायता फैला रहे हो तो रायता समेटो भी, ठीक है। तो भाई ये हो जाएगा आपका। अब देखिए इस एक से तो ये कैंसिल हो गया भाई, वेरी नाइस। इससे ये कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया सर। और इससे ये चला गया 2 बार में, बहुत बढ़िया सर। पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। लियो अब क्या करेंगे, जो बचा वो उसको उतार देंगे भाई। माइनस का 1/6 माइनस का 2 आ गया, यहां बचा प्लस का 2, तो ये आ गया प्लस का 2, यहां बचा आपका माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। लियो सर, इतना आसान हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया यार, वेरी नाइस। तो माइनस का 1/6 माइनस का 1/2, इनका एलसीएम ले लो भाई। 6 और 2 का एलसीएम 6 आएगा भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 1 एंड माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 4/6। आंसर आ जाएगा माइनस का 2/3। लियो सर, इतना सिंपल, इतना आसान, ये कैसे हो सकता है भाई। इतना टफ लग रहा था क्वेश्चन, इतनी जल्दी में आपने सॉल्व कर दिया। तो करना तो यही है ना, हमें पहले समझना पड़ेगा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जहां आपने ये समझ लिया कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से करना है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा ना। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो वीडियो, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, पूरा समझ में आएगा। समझ में नहीं आए सब्सक्राइब करो, डाउट पूछो, और कोई परेशानी हो तो आप मुझे पर्सनल मेल भी कर सकते हो, mani88085@gmail.com पे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।